जयपुर होम्यो स्टोर उत्तम क्वालिटी की होम्योपैथिक दवाइयों का विश्वसनीय विक्रय केंद्र। प्रोपराइटर सत्यप्रकाश खंडेलवाल। मोबाइल नंबर 9414303859। एड्रेस 2/685 शॉप नंबर 4 नियर वाटर वर्क्स एंड गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सेक्टर 2 मालवीय नगर जयपुर। कचरा नहीं डालने के निवेदन को लेकर वृद्धजन कर रहे हैं घर के बाहर चौकसी। कचरा डालने वालों से करनी पड़ रही है समझाइश। दुर्गंध के कारण स्थानीय निवासियों का हो रहा है बुरा हाल। कई आसपास के घर वाले हो चुके हैं कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित। मालवीय नगर में कचरा संग्रहण की स्थिति भयावह होने की खबर कल हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई थी, जिसके अंतर्गत पूरे मालवीय नगर में कचरे के ढेर लगे हुए थे तथा स्थानीय निवासी परेशान नजर आ रहे थे। न्यूज लगने के बाद निगम प्रशासन हरकत में तो आया तथा कचरा भी उठा, परंतु मालवीय नगर सेक्टर 1 सूर्या मार्ग पर कचरा वापस इकट्ठा होने लगा, जिसको देखते हुए कॉलोनी के वृद्धजनों को चौकसी करनी पड़ रही है कि कहीं कोई कचरा न डाल जाए। गौरतलब है कि बारिश के समय यह कचरा सड़ने से इन घरों में दुर्गंध के कारण जीवन यापन करना भी मुश्किल हो चला है। ऐसे में कचरा उठने के बाद इन्हें वापस कचरा यहाँ जमा होने का भय है। आप भी देखिए किस प्रकार से व्यतीत है यह परिवार घर के सामने कचरा डलने से। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कल जो न्यूज़ लगाई गई थी एक भयावह कचरे की, और आपने देखा कितना लंबा ढेर लग रहा था, वो तो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन उस सॉल्यूशन का क्या कि आप देख रहे हैं कोरोना के समय वृद्ध लोगों को अपने घर के बाहर चौकसी करनी पड़ रही है और ये देखना पड़ रहा है कोई कचरा तो नहीं डाल रहा। हम बात करेंगे इन लोगों से कि क्या परेशानी और है इनकी। अंकल, कचरा तो उठ गया? कचरा उठ गया, लेकिन सफाई अच्छी तरह से नहीं हो रही। सफाई इंस्पेक्टर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा इधर। हाँ। और न कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है जी कि हम यहाँ रह रहे हैं, हम भी। अंकल, आप चौकसी कर रहे हैं, मैं अभी देखा वो चेयर्स पड़ी थी और आप लोग चौकसी कर रहे थे। हाँ जी। तो क्या कारण है जो चौकसी करनी पड़ रही है इस अवस्था में आप लोगों को? क्या प्रशासन सो गया है या आपकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है? प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। लोग आते हैं कचरा डालते हैं तो उनको रोकने के लिए हमें खड़ा रहना पड़ रहा है। जी जी। क्या करें सर, आपकी एज क्या होगी? लगभग 62। तो आप देख सकते हैं जिस उम्र में सरकार ने घर से बाहर निकलने मना करा है, मजबूरी में इनका घर बिल्कुल एडजॉइंट एंड कचरे के ढेर के पास, तो इनको दुर्गंध से जीना। अभी हम यहाँ खड़े हैं, हमारे से यहाँ की दुर्गंध आप महसूस आप तो नहीं कर सकते कैमरे पे, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। और इसमें बीमारी में यहाँ चौकसी करना, इस तरह से बैठे रहना बहुत मुश्किल है। हम बात करेंगे। माता जी नमस्कार। नमस्ते भैया। कहाँ रहते हैं आप? हमारा यही है मकान। यही मकान है आपका? कैसा लगता है जब मेहमान घर पे आते हैं और ऐसे बोलते हैं आप किस जगह रहते हैं, कचरा के ढेर है? नहीं, मतलब परसों हमारे घर पे मेहमान आए तो हमारे को शर्म आने लग गई। ऐसे कहेंगे कि घर में कितनी बदबू आ रही है। अब उनको क्या पता भाई यहाँ कचरा पड़ा है, उनको तो ऐसे लगेगा भाई पता नहीं क्या क्या है घर में ऐसा जो इतनी बदबू आ रही है। हम मतलब बैठे नहीं रह सकते। कितने वर्षों से आप रह रहे हैं? हम यहाँ थे 35 साल हो गए हमारे को। मतलब आपको मकान अलॉट हुआ जब से ही रह रहे हैं? हाँ, जब से रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 35 वर्ष से रह रहे हैं, जब से मकान अलॉट हुआ जब से रह रहे हैं। लेकिन क्या ये समस्या उस समय से ही? हम बात करेंगे इन लोगों से। नहीं, उस समय से नहीं है, ये अभी 5-6 सालों से है। एक बार हमने फिर पहले कोशिश करके सब हटवा दिया था, फिर अशोक गर्ग जी ने वापस ये रखवाया। बोले हम 1 महीने के लिए केवल दिवाली के लिए रख रहे हैं। उसके बढ़ता अब जिस जो आता है कचरा डालने, कहाँ डालें उसको हम पार्षद उसको यहाँ के जो सुपरवाइज़र को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें, कहाँ जाएं हम। बाद में फ़ोन करते हैं, स्विच ऑफ कर देता है वो। तो मैम, इस तरह से आप चौकसी कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, ये क्या सॉल्यूशन है? पक्का कब तक बैठेंगे आप यहाँ पर? हम तो ऐसे सोच रहे हैं भाई, आप जितना हो सके जितना हम आप जैसे अभी सोच रहे हैं भाई 11 बजे तक रहेंगे। सुबह भाई सुबह कब से बैठे हो? 4:45 से बैठे हो आप? सुबह, हाँ, सुबह 4:45 बजे भाई गेट खुलते ही फिर भाई बैठ जाएंगे। तो ड्यूटी किस प्रकार से लगाई जा रही है आपके घर? क्या करें, जैसे अब कभी सुनीता जी आते हैं, फिर मैं रोटी खा के फिर आप ये ड्यूटी लगाते। अच्छा। 8-9 घंटे हो गए मेरे को। मैंने लगाई है सुबह 10:45 बजे से 3 बजे तक कंटिन्यू, और वापस 4:45 बजे से, और अब तक मैं कंटिन्यू लगा रही हूँ। सर, बहुत दुखद है जब इस प्रकार से 12-13 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ रही है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है वो कभी यहाँ आते नहीं हैं, और जो स्वास्थ्य निरीक्षक हैं और जो सफाई कर्मी हैं वो कभी आते नहीं, केवल खाना पूर्ति करते हैं। हमने इसके ऊपर तक कंप्लेंट की, हमने मुख्यमंत्री कार्यालय तक में हमने इसकी कंप्लेंट की। केवल अधिकारी आते हैं, मुआयना करके चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में चूहे हैं। पास में ग्रीन बेल्ट है, उसको पूरा उन्होंने खोद दिया है। सर, हम बताना चाहें, आपसे निवेदन करना चाहें कि जो एरिया है उसको आप चिन्हित करके बताइए कौन सा एरिया, ताकि लोग
लोग समझ सकें। देखिए, इसका एरिया का ये पूरी जो है सूर्य मार्ग है और यहाँ पे सिर्फ HIG का 1, 2, 3 सेक्टर कंटिन्यूएशन के अंदर है। और यहाँ पर इस पॉइंट का क्या है, यहाँ पे 2 गेट हैं। यहाँ पे कई बार बसें भी निकलती हैं, ट्रैफिक निकलते हैं, कचरा इस कदर हो जाता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। स्कूल के छोटे बच्चे निकलते हैं, वो परेशान होते हैं। यहाँ पर जब बरसात का पानी भरता है तो अब ये कचरा पूरा तैरने लग जाता है। तो ऐसे संक्रमण के दौर में, महामारी के दौर में कोई ध्यान देने का वो कोई आता ही नहीं है। जनप्रतिनिधि सोए पड़े हैं 5 स्टार होटल के अंदर कर आप रहे देख हैं। सकते हैं किस प्रकार से जब कोई कचरा डालने आया तो समझाइश की जा रही है। हाँ सर, तो आप ये चाहते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए, आपकी सुनवाई करे। तो आप देख सकते हैं इन 2 चेयर्स पे किस प्रकार से चौकसी की गई 12 घंटे, और जिस तरह से एक प्रेशराइज करके लोगों को समझाना पड़ रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, सड़कों पे कचरा ना फेंकें। जनप्रतिनिधि आते नहीं हैं, और जनप्रतिनिधि अगर आते भी हैं तो घुमावदार जवाब देते हैं, गोलमोल जवाब देते हैं। इस अवस्था में जब 60+ एज हो चुकी है, इन लोगों को घर के बाहर बैठना पड़ रहा है, कोरोना का समय है, बहुत ही दुखद है। मैं सुमित दीक्षित, मैं कैमरा साथ देने अशोक भटनागर।